बिलाल सौजवारी जी, राहुल के तेवर क्या इशारा करते हैं? देखिए संजय जी, आज का जो भाषण था राहुल गांधी का, उसमें दो चीजें देखी जा सकती हैं। एक तो राहुल गांधी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व, और दूसरा राहुल गांधी का राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, और हम पत्रकार होने के नाते हमें बात भी करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने भी उस पर अपनी नजरिया पेश किया। मैं चाहता हूं कि पहले आज राहुल गांधी के आध्यात्मिक व्यक्ति पे बात की जाए, जो उन्होंने रूमी से कोट करने की कोशिश की कि जो शब्द दिल से निकलते हैं वो दिल में ही जाते हैं। दरअसल जिस फिलोसफर की वो बात कर रहे थे, रूमी की, उस रूमी के यहां, उसके दर्शन के यहां प्रेम का जो संदेश है वो मानवता का केंद्र बिंदु है। रूमी के दर्शन के यहां चीजों को छुआ नहीं जाता, बल्कि उसे महसूस किया जाता है। रूमी के दर्शन के यहां जो भावुकता जीवन में होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता जीवन में होनी चाहिए, और उस संवेदनशीलता के माध्यम से जो आप मानवता का दृष्टिकोण रखते हैं, यह रूमी का दर्शन सिखाता है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में वो संवेदनशीलता है, वो दर्शन है, वो संवेदनशील और वो भावुकता है, जिसकी वजह से वो आज जलते मणिपुर की उस संवेदनशीलताओं को महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मणिपुर के अंदर भारत माता की हत्या कर दी गई, बल्कि ये कहिए कि मणिपुर के अंदर भारत की आत्मा का कत्लेआम किया गया है, एक कत्लगाह बना दिया गया। दरअसल राहुल गांधी एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो हमेशा अपनी संवेदनशीलताओं को प्रकट करने से कभी पीछे नहीं रहे। और जब उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो वो किसी से नहीं तो दबे हैं, नहीं वो दबना चाहते। जिस तरह के आज उन्होंने संसद के अंदर जो भाषण दिया, उसे ये साफ जाहिर है कि दब के रहना हमें मंजूर नहीं, जालिमो जाओ अपना काम करो। ये संदेश राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर दिया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी बड़ी शक्ति हो, जब मानवता की बात आएगी तो राहुल गांधी उसके पक्षधर होंगे, उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। जब इंसानियत का कत्ल किया जाएगा, राहुल गांधी उस पर बोलेंगे। जब देश की आत्मा को तार तार किया जाएगा, राहुल गांधी उस पर आवाज उठाएंगे। अभी मणिपुर की आग की लपटें बुझ नहीं पाई थी कि देश के अंदर नूह और मेवात हो जाता है। बताने की कोशिश की जाती है कि हरियाणा के अंदर भी योगी मॉडल की मांग होती है, और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बेसहारों का इंतजाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो। देश के अंदर ये चल क्या रहा है? आप खुलेआम कत्लेआम की अपील करते हैं। प्रशासन के लोग आपके साथ होते हैं, पुलिस आपकी व्यवस्था आपके साथ होती है। आप कौन सी दिशा में इस देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? और अगर इन परिस्थितियों में कोई बांका नौजवान, एक ईमानदार नौजवान, एक देश का सच्चा प्रेमी राहुल गांधी किसी की तुलना रावण से करता है, तो इसमें अतिशोक्ति की बात क्या है? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? ये तो लोगों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी आज देश की राजनीति में सत्ता की दुखती रग पर हाथ रखना सीख गए। उन्हें मालूम है कि वो कहां छुएंगे और दर्द कहां होगा। राहुल गांधी इस देश की राजनीति की व्यवहारिकता तो समझते ही समझते हैं, इसकी संवेदनशीलता भी को भी समझते हैं। राहुल गांधी से ये कहा गया कि आप लद्दाख नहीं गए, तो उन्होंने अपने भाषण में यह भी जिक्र कर दिया कि अभी मेरी पार्ट 2 यात्रा भी शुरू होनी है, जिसका जिक्र आपने कई बार अपने चैनल पे जिसकी डिबेट की। दरअसल जो संदेश राहुल गांधी ने इस देश की आत्मा को समझने का अपनी यात्रा के माध्यम से दिया, उसका पार्ट 2 भी अब जल्द ही हमें सामने देखने को मिलेगा। उस पार्ट 2 यात्रा के अंदर इन सत्ताधारी शक्तियों के वो काले कपड़े उतार दिए जाएंगे जो ये सफेद लिबास समझकर जनता को पहनाना चाहते हैं। उस यात्रा के माध्यम से देश के अंदर इस अत्याचारी सत्ता की
वो बखियां उधेड़ दी जाएंगी जिसको ये सत्ता पक्ष छुपाना चाहता है। तो दरअसल हो क्या रहा है कि चीजों को छुपाया जाने की कोशिश की जाती है। गुजरात जब हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, तो मौजूदा प्रधानमंत्री के आज मणिपुर नहीं जा सकते। आग को आग से बुझाने की कोशिश की जा रही है। रहते रहते आडवाणी को तो एक तरफ किनारे कर दिया, आज अटल बिहारी वाजपेयी की नैतिकता को भी तिलांजलि देने की कोशिश की जा रही है। जब गुजरात हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिन का अज्ञातवास नैनीताल में लिया था और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए संजय जी ये कहा था कि पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, अपनों ही के मेलों में मीत नहीं पाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये पीठ में छुरी का चांद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में बता दिया था कौन पीठ में छुरी का चांद है जो इस देश की आत्मा को जर्जर करना चाहता है। तो राहुल गांधी के साथ एक सत्य खड़ा है। राहुल गांधी आज उन नेताओं में से हैं जो सत्य के राह पर चलकर इस चुनौती को बड़ी बेबाकी से कबूल करना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि दब के रहना हमें मंजूर नहीं, जालिम हो जाओ अपना काम करो। संजय जी। बिलाल जी, क्या क्या संदेश हैं इसमें और क्या राहुल का भाषण अब 2024 तक कांग्रेस को इन तेवरों में बनाए रखेगा? यकीनन राहुल गांधी निरंतरता में सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी सरकार को निरंतर आईना दिखा रहे। राहुल गांधी उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जहां से सत्ता पक्ष बौखला जाता है। महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो जब कांग्रेस ने संसद के अंदर महिला आरक्षण की बात की थी तो हाउस के प्रमुख लोकसभा में हाउस की प्रमुख नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि यकीनन हम इसको देने के पक्षधर हैं, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह के इस वॉइस पर यह कहते हुए वीटो कर दिया था कि महिलाओं को जातीय में नहीं बांटा जा सकता, आरक्षण इस आरक्षण को महिला आरक्षण के नाम से दिया जाना चाहिए, इसमें जातिगत वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के अंदर महिलाओं को सांप्रदायिकता के नाम पर विभाजित कर दिया। आज इसी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक राजनीति के नाम पर विभाजित कर दिया। आज इसी भारतीय जनता पार्टी ने अब महिलाओं को घृणा की राजनीति के नाम पर विभाजित कर दिया। आज इसी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मेती और कुकी समाज के नाम पर विभाजित कर दिया। आज आप संसद के अंदर प्रस्ताव का जो सब्जेक्ट था मणिपुर था, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे थे सरकार के प्रतिनिधित्व सब लोग लग ऐसे रहा था कि सदन जब समाप्त होगा तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। इस तरह पॉलिटिकल लाइन ली जा रही है। महिलाओं के सम्मान से तो कोई लेना देना ही नहीं। राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की टोपी उछालने की कोशिश की जा रही है, बिलो द बेल्ट हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आज राहुल गांधी जो सब्जेक्ट है उससे तो कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन पूरे अविश्वास प्रस्ताव को एक पॉलिटिकल मोड में बदल दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?